राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामना है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सबको पर बनी रहा। पूजा विधि के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। अहोई अष्टमी आप लोग कैसे पूजा करेंगे, मुहूर्त, इन सब की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हम। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत सुबह 1:18 से 24 अक्टूबर को हो रही है। उसके बाद इसकी समाप्ति हो रही है 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर। पूजा का मुहूर्त अष्टमी तिथि का, अहोई अष्टमी की पूजा शाम को किया जाता है। तो शाम का समय पूजा का 5:42 से लेकर 6:59 तक। कुल अवधि आपके पास 1 घंटा 17 मिनट तक का है। तारा का अर्घ देने का समय है शाम 6:06 तक। उसके बाद रात्र चंद्रोदय का समय होगा 11:55। अहोई अष्टमी का व्रत हर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि और कुशलता की जिंदगी के लिए उनके व्रत रखती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को तारा देखती हैं, उसके बाद व्रत को तोड़ती हैं। कुछ लोग चंद्रमा देख के व्रत को तोड़ते हैं। इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत हर माताएं अपने पुत्र की कामना अच्छी के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल आप जल्दी स्नान कर लीजिए। उसके बाद से व्रत का संकल्प कीजिए। व्रत का संकल्प करने के बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य देने के बाद मंदिर जहाँ पर आपको पूजा करना वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए। तो उसके बाद आप वहाँ पर या तो गेरू से अहोई अष्टमी और उनके साथ जो बनती हैं कांटेदार मूसक एवं उसके बच्चे की छवि रचना, ये सब सेई और स्तनधारी प्राणी, ये सारे उल्लेख उसमें आप बनाइए। उसके बाद से या तो आप कैलेंडर टांग लीजिए, कैलेंडर में पूरी तरीके से रहता। और उसके बाद नीचे आप गेहूँ पूरा अच्छे तरह से एक ढेर लगा दीजिए। उसके ऊपर आप कलश रखिए, कलश के ऊपर ढक्कन रखिए, ढक्कन के ऊपर आप करवा रखिए। करवा में जो छेद रहता है, निकला रहता है, उसमें आप सराई सीख डाल दीजिए, उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। इस तरह से करके आप कलश की तैयारी कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप माता रानी की पूजा अच्छे से कर लीजिए विधि विधान से। अक्षत कुमकुम हल्दी से जैसे पूजा कर लीजिए। उनकी कथा को सुना जाता है तो आप कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा और बड़ों से आशीर्वाद लेके उसके बाद आप ये पूजा संपन्न करके अब आप चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो चंद्रमा का आपको लेट निकलते हैं तो इंतजार करना होगा। अगर आप तारा से देते हैं तो तारा के समय शाम होने पर आप बाहर अर्घ्य दे दीजिए तारा को। उसके बाद आप पारण कर सकती हैं। इस तरह से अहोई माता का व्रत और पूजा किया जाता है। जब आपका पूजा समाप्त हो जाए, चंद्रमा को अर्घ्य देने और तारा को अर्घ्य देने के बाद, तो आप कलश को रख दीजिए रूप चौदस के दिन तक के लिए। उसका पानी सही तरह से रख दीजिए। नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं या रूप चौदस कहते हैं, उस दिन आप स्नान कर लीजिए उस पानी से। करवा के पानी से ही अर्घ्य दिया जाता है शाम के पहर तारा को या चंद्रमा को, जिसको आप देख के व्रत खोलती हैं। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से जो आप खाद पदार्थ जैसे पूरी 8 जगह के लिए हलवा बना कर रखी हैं, पूरी हलवा, वो आप जो है किसी उस पर दक्षिणा रखकर फल रखकर आप किसी सुहागिन औरत को दे दीजिए या तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। कुछ लोग को यहाँ चांदी का अहोई माता का लॉकेट मिलता है तो वो लॉकेट चढ़ाया जाता है तो वो और पहना जाता है। तो वो लॉकेट माता रानी के पास रख के उनको दूध से नहलाया जाता है। उसके बाद उनका पूजा किया जाता है हल्दी कुमकुम अक्षत से। उसके बाद उसको मोतियों में किनारे किनारे 2 मोतियों में लगाकर और धागे के सहारे उसको गले में पहना जाता है। पूजा के वक्त तक वहाँ पर रहने दें। उसके बाद जब आप कथा सुने तो उससे पहले आप गले में पहन लें, उसके बाद कथा को सुने। अष्टमी तिथि के दिन मासिक रूप में कृष्ण पक्ष की भगवान श्री कृष्ण जी का भी पूजा किया जाता है। तो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। और इस दिन संतान की प्राप्ति के इच्छुक दंपति मथुरा में इच्छित राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं और कुष्मांड अर्पित करते हैं। अरुणोदय से समय अर्थात सूर्योदय से ठीक पहले पवित्र स्नान करने हेतु दूर सुदूर से भक्तगण राधा कुंड में आते हैं। तो ऐसे दंपतियों की माता रानी की कृपा से और
भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति होती है। और राधा कुंड का स्नान 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार के दिन ही किया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।